नमस्कार साथियों, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद प्रगतिवाद की चर्चा करेंगे। अपन ने आधुनिक काल पढ़ा। आधुनिक काल में अपन ने भारत हिंदू युग पढ़ा था। सर्वप्रथम भारत हिंदू युग अपने भारत हिंदू बाबू हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। 1850 से 1900 का जो समय था वो भारत हिंदू युग कहलाता है। भारत हिंदू युग के बाद अपन ने द्विवेदी युग पढ़ा। भारत हिंदू युग में ये कवियों के आधार पे युग के नाम हो रहे थे। तो भारत हिंदू युग में भारत हिंदू बाबू हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। इसके बाद द्विवेदी युग अपन ने पढ़ा था। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 अपन ने माना था। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे हुआ था। इसके बाद नंबर 3 अपन ने छायावाद पढ़ा था। छायावाद को अगर प्रकृतिवाद कह दे तो भी दिक्कत नहीं। छायावाद का समय अपन ने 1918 से 1936 लिया था। वैसे भारत हिंदू युग में भी अनेक कवि थे, द्विवेदी युग में भी अनेक कवि थे, किंतु फिर भी द्विवेदी युग में और भारत हिंदू युग में अपन ने देखा भारत हिंदू बाबू हरिश्चंद्र के नाम पे भारत हिंदू युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग। छायावाद में 4 प्रमुख कवि अपने सम्मुख थे, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। यानी प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा। अब किसके नाम पे नामकरण करें? तो छायावाद में प्रकृति का ज़्यादा चित्रण हुआ था, इसीलिए जो 1918 से 36 का समय था उस कविता के समय को छायावाद नाम दे दिया गया था। इसके बाद अपने अगला युग प्रगतिवाद आता है, जो अपने अभी चल रहा है। अगला युग आता आपके प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 माना गया है। यानी 1936 से 1943 के मध्य की लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता, और ये युग प्रगतिवादी युग कहलाता है। यानी 1936 से 1943 के मध्य में जो कविताएं लिखी गई थी वह प्रगतिवादी कविता कहलाती है। अब अपने प्रगति शब्द की बात करें, प्रगति की बात करें कि सर प्रगतिवाद से तात्पर्य क्या है? प्रगति शब्द इसका सामान्य तात्पर्य आगे बढ़ना है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में अपन प्रगतिवाद की बात करें तो कि जो राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद कहलाता है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाता है। प्रगतिवाद एक वैचारिक क्रांति थी। अब प्रगतिवादी कविता की अपन बात करें कि प्रगतिवाद का समय वो समय चल रहा था जो गांधी जी 1935 में कांग्रेस से अलग हो गए थे। गांधी जी भारतीय राजनीति की ध्रुव में क्षितिज एक तारे की तरह चमक रहे थे। गांधी जी भगत सिंह की फांसी नहीं डाल सके
थे और इसी समय विदेशी क्रांति का भी प्रभाव अपने सम्मुख आन पड़ा था, क्योंकि इसी समय रूस में लाल क्रांति चल रही थी। इसी समय रूस में लाल क्रांति चल रही थी। तो अपने प्रगतिवाद में रूस की लाल क्रांति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी प्रगतिवादी जो अपने विचारधारा आई थी वो रूस की लाल क्रांति के विचार से, प्रगतिवाद पर रूस के कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव है। जो कार्ल मार्क्स थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक में दासों का वर्णन था और दास प्रथा पे लिखी गई पुस्तक थी। तो उस समय रूस में भी क्रांति चल रही थी और उसी क्रांति के विचारों से प्रभावित होकर भारत में प्रगतिवादी कविता का चलन हुआ। यानी प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन अपन कह सकते हैं, प्रगतिवाद को साम्राज्य विरोधी आंदोलन अपन कह सकते हैं। यानी प्रगतिवाद क्या था? एक वैचारिक आंदोलन था। प्रगतिवाद को साम्राज्य विरोधी आंदोलन कह सकते हैं। यानी ये साम्राज्यवाद का विरोधी आंदोलन था। क्यों साम्राज्यवाद का विरोधी आंदोलन क्यों था? कवियों के द्वारा जो कविताएं लिखी जा रही थी वो अपन देख सकते हैं। आदिकाल में भक्ति काल में भक्ति पे, ऋतु काल पे नारी श्रृंगार ललनाओं में, आधुनिक काल में भी अपन देख सकते हैं। प्रगतिवादी युग में इस समय जो 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई, प्रेमचंद जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित होके, क्योंकि प्रेमचंद जी ने सामान्य जन पे रचनाएं लिखी थी और प्रेमचंद के विचारों को पूर्ण करने के लिए प्रगतिवाद में जो प्रगतिवाद के कवि थे उन्होंने इन विचारों को आगे बढ़ाया। तो उस समय क्या था देख सकते हैं अपन। कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने किसान कविता लिखी थी, उसमें किसानों का चित्रण क्योंकि उस समय किसानों की दशा बहुत दयनीय हो रही थी। बाल मुकुंद गुप्त जी की एक कविता है, उसके आधार पे अपन पूरे प्रगतिवाद को पढ़ सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने एक कविता लिखी, उसमें लिखा, आह बेचारे दुख के मारे निस दिन पच पच भरे किसान। आ बेचारे दुख के मारे निस दिन पच पच भरे किसान। जब अनाज उत्पन्न हो जाए तब सब उठवा ले जाए लगान। यहाँ आप इस कविता में देख सकते हैं कि इस कविता में दबे हुए आक्रोश के विचार नजर आ रहे। यानी आक्रोश के दबे हुए स्वर यहाँ नजर आ रहे। यानी इसी समय सामान्य जन, आम लोगों के प्रति जो भाव कवियों के मन में उत्पन्न हुआ, वही भाव को जागृत करने का प्रयास प्रगतिवाद में किया। प्रगतिवाद में एक कवि हुए भगवती चरण वर्मा।
1939 में उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही भगवती चरण वर्मा, नाम सुना होगा आपने। उन्नीस सौ 39 ईस्वी में ये युग राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही उथल पुथल का युग था। तो उन्होंने एक कविता लिखी, चरमर चू चरमर भर जा रही भैंसा गाड़ी। चरमर चू चरमर भर जा रही भैंसा गाड़ी। आम आदमी के विचारों को इसमें अभिव्यक्त किया गया था, यानी किस प्रकार सामान्य जन, आम जन के विचारों पे प्रगतिवादी युग में कविताएं लिखी गई थी। यानी अब ये प्रगतिवाद कैसे है? प्रगतिवाद से तात्पर्य यहाँ अपन ने देखा कि प्रगति का सामान्य अर्थ आगे बढ़ना है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में प्रगति का तात्पर्य राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद यानी पूंजीवाद कहलाती है, वही विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। यानी इस युग में समाज में जो पूंजी विहीन वर्ग था उसे ऊपर उठाने की बात करने के कारण यह युग प्रगतिवाद कहलाया। यानी समाज में जो निचले तबके के लोग थे, पूंजी विहीन लोग थे, उन्हें ऊपर उठाने की बात इस युग में की गई, यानी उनकी प्रगति की बात की गई। इसीलिए ये प्रगतिवादी युग कहलाया। साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप समाज को दो वर्गों में बांट दिया था उस समय, यानी एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग पूंजीपति लोग, यानी शोषक वर्ग में जो समाज का शोषण करने वाले पूंजीपति थे, जमींदार थे, वो शोषक वर्ग। साम्यवादी विचारधारा दो भागों में विभाजित हो गई। शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। शोषित वर्ग में पूंजी विहीन लोग अपन ले सकते हैं या सर्वहारा वर्ग अपन ले सकते हैं। तो प्रगतिवाद में ये साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख विचार चल रहे थे। तो प्रगतिवाद कविता में आपने देखा कि ये प्रगतिवादी क्यों कहलाई। ये इस कविता के आधार पे भी दबे हुए स्वर अपने को नजर आ रहे। तो आप महत्वपूर्ण लाइनें प्रगतिवाद की लिख लीजिए। ये इसे बिठा दो भाई। प्रगति शब्द का तात्पर्य आगे बढ़ना होता है। प्रगति शब्द का तात्पर्य आगे किंतु साहित्य में
या हिंदी साहित्य में प्रगति शब्द से तात्पर्य राजनीति क्षेत्र में जो साम्यवाद कहलाता है, राजनीति क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद कहलाती है, वही साहित्य क्षेत्र में, यह आपके अर्थ या परिभाषा हो सकती है इसकी। प्रगति शब्द से तात्पर्य राजनीति क्षेत्र में जो साम्यवाद कहलाता है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाता है। अब आगे अपन देख सकते हैं कि इसे प्रगतिवाद नाम क्यों दिया। समाज के पूंजीहीन वर्ग को ऊपर उठाने की बात, उनके प्रगति की बात के कारण यह प्रगतिवाद कहलाया। समाज के पूंजी विहीन वर्ग को ऊपर उठाने की बात, उनके प्रगति के बाद के कारण यह युग प्रगतिवाद कहलाता है। यानी आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि प्रगतिवाद किसे कहते हैं। ऐसे साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप समाज को दो भागों में बांटा। साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप समाज को दो वर्गों में बांटा। यानी समाज को जो दो वर्गों में बांटा, पहला था शोषक वर्ग, दूसरा था शोषित वर्ग।
शोषित वर्ग में अपन सर्वहारा वर्ग ले सकते हैं और शोषक वर्ग में अपन पूंजीपतियों को ले सकते हैं। यानी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत पूंजी विहीन लोग, सभी प्रकार के सामान्य आम जन आ जाते हैं। अब प्रगतिशील जो विचारधारा है वो क्या थी, ये भी मैंने आपको बताया। वे एक वैचारिक आंदोलन था। तो प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन। आपने इतिहास और राजनीति विज्ञान में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। शीत युद्ध वैचारिक यानी मन में लोगों के बिना अस्त्र शस्त्रों के लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध था। उसी प्रकार प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। वाद 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 बार बार आ रहा है। वाद का अर्थ होता है विचारधारणा। यानी प्रगतिवाद एक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। साम्राज्यवाद का विरोधी आंदोलन था। यानी प्रगतिवाद वैचारिक आंदोलन था, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था। प्रगतिवाद पे रूस की लाल क्रांति व साम्राज्यवाद का प्रभाव था। रूस की लाल क्रांति व वहाँ के साम्यवाद अब प्रगतिवाद में अपन देख सकते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित आंदोलन था प्रगतिवाद। अब अपन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 पेरिस में हुई थी। और ये 1935 पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ईएम पास्टर की अध्यक्षता में यानी हिलियम पास्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई। भारतीय प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना 1936 में हुई थी लंदन में। यानी लंदन में जो भारतीय रह रहे थे उन्होंने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में की थी लंदन में। अगर भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की बात करें तो 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन
लखनऊ में हुआ था। यानी प्रगतिवाद दी विचारधारा में समाज में किसानों की विजय का आंदोलन था, ये मजदूरों के अधिकारों का आंदोलन था, ये नारी की स्वतंत्रता का आंदोलन था, ये यानी प्रगतिवादी विचारधारा में अपन निराला की बात करें, पंत की बात करें, वो छायावादी कवि भी थे, किंतु वो प्रगतिवाद के बीज उन्हीं से प्रारंभ हुए थे। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उन्हें, इलाहाबाद के पथ पे वह तोड़ती पत्थर। भिक्षु कविता में भी निराला जी की में अपन ने पढ़ा, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पे जाता, पेट पेट दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक, वह आता पछताता पथ पे जाता। तो अपन ने आज प्रगतिवाद यानी एक बार आपको वापस पुनः बता देता हूँ, प्रगतिवाद का समय 1936 से 43 के मध्य की कविता प्रगतिवाद कहलाता है। आधुनिक काल में प्रगतिवाद पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद और नंबर के आधार पे भी ले तो नंबर 4 प्रगतिवाद अपन ले सकते, यानी ये प्रगतिवाद रूस की लाल क्रांति का प्रभाव था। साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप ये क्रांति थी। समाज के पूंजीहीन वर्ग को ऊपर उठाने की बात इसमें की गई थी। उनके प्रगति की बात के कारण प्रगतिवाद कहलाया। जो विचारधारा राजनीति क्षेत्र में साम्यवाद कहलाती है, वही विचारधारा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। तो आज अपन ने प्रगतिवाद की सामान्य जानकारी पढ़ी। कल प्रगतिवाद में ही आगे कब प्रेमचंद की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ, पर कब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ये लेखन के तौर पे कल ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।